माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग क्लास 10 के बाबू पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ने वाले हैं आप लोग। तो ध्यान से समझिएगा, आज आप लोग को सीधा दिमाग में ही ठोक दिया जाएगा। तो यह वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा बाबू, यह वीडियो में आप पूरे बने रहिएगा, आप लोग को पूरा एकदम कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाएगा। तो चलिए बाबू वीडियो की करते हैं स्टार्ट। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है बाबू, सबसे पहले आप बात को समझिएगा। देखिए बात को, यानी आप यहाँ समझिएगा बाबू, यानी यहाँ पर आ जाए 2, अब यहाँ पर आ जाए कितना बाबू 5, और यहाँ पर आप भागा दीजिएगा तो यानी 4 2 मरतबे कटेगा तो 1 आएगा। इतना आप करते हैं तो बाबू इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इसी का प्रयोग यह चैप्टर में है। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको क्या बोलेंगे जरा बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। अभी आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर हो जाएगा बाबू भाजक, यहाँ पर हो जाएगा भाजक, ये वाला हो जाएगा बाबू भाज्य, और ये जो है बाबू भागफल हो जाएगा, और ये है जो बाबू शेषफल हो जाएगा। यहाँ से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र बनता है। यूक्लिड एल्गोरिथम। देखिएगा बाबू, इसको हम डिनोटेट करेंगे बी से, इसको ए से, इसको क्यू से, इसको आर से करेंगे। अब आप समझिएगा बात के, ठीक। अब आप समझिएगा बात के। देखिए बाबू, यूक्लिड एल्गोरिथम यानी समझिएगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होगा बाबू, शेषफल हो जाता है। प्लस में क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। अब समझिएगा भाज्य के क्या से डिनोट करते हैं, ए से, नहीं ए बराबर यहाँ पर क्या होगा बी, क्यू का वैल्यू क्यू, इसको क्यू से नहीं बी क्यू प्लस आर, यानी ये क्या चीज के सूत्र प्रयोग हमको मिला बाबू, क्या चीज के सूत्र मिला, यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र मिला। आपसे पूछेगा यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र बताइए, तो आप बता दीजिएगा। विश्वास है कि आप बता दीजिएगा, ठीक। यानी आप समझिएगा। अब इसको प्रूव करके बता दें। देखिए बाबू, ये जो 5 है ना बाबू, उससे समझिएगा, यानी हम 2 से भागा दिए 5 में तो क्या होता है, इसे समझिए। देखिए सभी को गुना कीजिएगा ना तो आंसर ही आएगा। जैसे में आप समझिएगा बात के, यानी 2 यानी 5 के बराबर, 5 बराबर देखिए 2 गुने 2 प्लस 1, यानी 5 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1, यानी 5 बराबर 5 हो जाता है। हो यानी 5 बराबर 5, यानी कहने का मतलब होता है कि भाज्य के बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब आप समझिएगा बात के। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा से समझिएगा। अब आपसे पूछेगा बाबू कि बताइए 50 और सॉरी ध्यान दीजिएगा, 50 और 110 के HCF 50 और 110 के HCF यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से बनाएं। जब ऐसे आपसे पूछेगा बाबू तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे से समझिएगा। सबसे पहले आपको सूत्र निकलेना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिथम का सूत्र हो गया, यह निकलेना होगा। अब इसको क्या करा, 50 से 110 करा, यानी 50 से कितना करा 110, तो सबसे पहले 50 से भागा दे देंगे 110 में, 50 कितना मरतबे 2 मरतबे, हाँ 50 नहीं 100 लगेगा 2 मरतबे। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू बोले तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर नहीं आर घटेगा तो ये कितना आएगा 10 नहीं आर बोलेंगे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू 110 बराबर, अब देखिए अब बताइएगा क्यू का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना 50 और क्यू का वैल्यू कितना 2 प्लस आर का वैल्यू 10 आ गया। जब तक यहाँ 0 नहीं आवेगा हम करते रहेंगे काम। फिर देखिएगा यहाँ कितना 10, यानी इसको क्या करेंगे 50 नहीं उतरेगा, यानी 10 कितना 50 कितना 5 मरतबे लगा, यानी मासा बराबर कितने इसमें आया, यानी 10 आ गया। तो यहाँ देखेंगे यानी अब ए बराबर 50 हो गया बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर 10 गुने कितना 2, 10 गुने 5 होगा यहाँ पर
प्लस, अब देखिए जीरो के स्थान पर कुछ नहीं शेष यानी जीरो हो गया। 1 2 3 तीसरा का स्थान वाला क्या होता है, मासा होता है, यानी कितना हो गया एस फिर हमें 10 आ गया। देखिए कितना आसान से निकल गया। यह चैप्टर आपको इसी पर आधारित है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस, और आपको याद कर लेना बहुत जरूरी होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, यानी नहीं फिर बनेगा। ठीक, चलिए हम आपको ध्यान समझाते हैं। ठीक, अब आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको छपेगा। ठीक, अब देखिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। अब देखिएगा इसमें 3 क्वेश्चन है बाबू, अब 3 को क्वेश्चन लोग रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन होगा 135 और 225 का मासा निकालने। ठीक, और कौची का प्रयोग से, एल्गोरिथम का प्रयोग से कहेगा। तो बाबू समझिएगा पहला नंबर जो क्वेश्चन था 135 और कितना बाबू 225 है, 225 है। अब ध्यान से समझिएगा, एल्गोरिथम का प्रयोग से कह रहा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम बराबर सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप समझिएगा, आपसे 135 और 225 का मासा कह रहा, कौन सी विधि बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मतलब प्रयोग से। तो सबसे पहले इसको सिंपल एक बनाएंगे रफ में, यानी 135 से 225 में, यानी 135 से 225 कितना लगेगा बाबू 135 एक काम 135। अब देखिए इसमें ए इसको, बी इसको और क्यू इसको और आर घटेगा तो कितना आएगा, यानी 0 आएगा। अब 12 में से 3 गया तो यानी 9 बचेगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, यानी और बच गया था। ठीक, अब देखिएगा ए का वैल्यू कितना है 225 बराबर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 135 गुने क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना आ गया 90। जब तक ना 0 आवेगा यहाँ पर, जब तक हम क्या करेंगे बनाते रहेंगे। फिर चलेंगे बाबू यहाँ से, यानी 135। अब आप समझिएगा, यानी 90 कम 90 घटेगा तो कितना आएगा बाबू, यानी 35 उधर 10 यानी कितना आएगा 45 आएगा। अब बताओ समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी एक जगह पर 135 बराबर बी के स्थान पर 90 गुने क्यू का स्थान पर 1 प्लस आर का स्थान पर देखिए कितना 45 आ गया। अब यहाँ 45 यानी 90 लगा कितना मरतबे 90 2 मरतबे यानी घटाएंगे 0 0 यानी 0 आ गया। यानी एवरेज देखिएगा एक के स्थान पर कितना बाबू तो 90, एक के स्थान पर 90 है बराबर बी का स्थान पर कितना है तो 45 है गुने, अब बताइएगा सी यानी ए क्यू का स्थान पर कितना है 2, अब प्लस यानी आर का स्थान पर 0। अब यहाँ अगर 0 आ गया तो बनाना छोड़ देंगे 1 2 3, तीसरा का स्थान पर 45 है तो हम मासा बराबर कहेंगे कितना है बाबू 45। हमको मासा बराबर कितना मिला 45, इसे ही देखिए मासा बराबर कितना मिला 45 मिला। तो आप देख सकते हैं, आप आंसर में देखिएगा आपको आंसर में 45 ही दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू, एकदम समझ में आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, एकदम धीरे धीरे आप लोग को दिमाग में डाल देंगे। ठीक, तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, अब वो चलते हैं। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से थोड़ा, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, यानी कहता है 196 और 38 200 बाबू 196 और 196 और 38 220 यानी इसको मासा कहता है। तो सबसे पहले हम दो भागों में बांटेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, लिखेंगे क्या बाबू यूक्लिड एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये फार्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको याद होगा। यानी 196 से भागा देंगे 38 220 में, यानी यहाँ पर कितना लग जाएगा बाबू 196 कम 96 घटेगा तो कितना, नहीं 6 आएगा 8 आएगा यानी 1 आएगा, ऊपर से उतरा 2 आएगा। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा बाबू, अब यानी 1862 हो गया, यानी 196 है ना बाबू, तो लगाएंगे इसको 9 मरतबे लगाएंगे 1764 आएगा। अब देखिएगा यानी 12 में से 4 गया 8 आएगा, यानी यहाँ पर 15 में से 6 गया तो 9 आएगा। अब यानी कट गया। अब यहाँ पर कितना 0 980 है बाबू, तो समझिएगा यानी कितना मरतबे 5 मरतबे 980 लग जाता है, 5 मरतबे 980 लग जाता है। तो यह हम एक ही बार में कह सकते हैं, यानी कितना आएगा बाबू यहाँ। अब इसको रैप कर लिया, आई इसको एल्गोरिथम विधि से बनाएंगे, यानी सबसे ए का वैल्यू कितना, यानी ए हो गया बी हो गया ई क्यू हो गया ई आर 0 आ गया। ठीक, यानी देखिएगा 38 220 बराबर बी क्यू कितना है, बी कितना बाबू 196 गुने 195 प्लस आर,
आर का वैल्यू कितना बाबू 0 आ गया। 1 2 3 यानी 1 2 3 तीसरा का स्थान पर वाला मासा का आएंगे तो यानी मासा HCF बराबर कितना आएगा 196 आएगा। कितना आएगा बाबू 196 आएगा। तो भागा देखे देखे वो पॉजिटिव वाले में कट गया, आंसर यहाँ पर 0 आ गया यानी मासा। तो यहाँ पर देखे बना के तो नहीं 196 हो गया। ये आपको कौन विधि बाबू एल्गोरिथम यानी यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि द्वारा ही बनाया। अब तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा देखिएगा बाबू एकदम आसान 867 और 225 यानी 867 और 225 का मासा। अब देखिएगा यूक्लिड एल्गोरिथम से करा बाबू, ध्यान दीजिएगा यानी एक करे क्या करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर। अब समझिएगा बाबू यानी छोटा से यानी 255 सॉरी यहाँ फिर लिख 255 होगा जी। 255 से 867 में भागा देंगे तो बाबू 765 लगेगा। 3 मरतबे घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू यानी 2 आएगा 0 1 यानी 102 यानी 255 आएगा। अब देखिएगा 200 कितना लग जाएगा 204 लग जाएगा। 2 मरतबे घटेगा तो कितना आएगा बाबू यानी यहाँ पर कितना आएगा घटेगा तो कितना एक कॉमन आ जाएगा यानी 102 सॉरी ध्यान दीजिएगा 102 है ना बाबू यानी कॉमन दोनों 102 आता है। कितना मरतबे तो 2 मरतबे। अब देखिएगा एक स्थान पर एक होना है। अब इसको आप किए तो देखिए ध्यान दीजिएगा सबसे पहले एक जगह पर कितना 867 तो 800 कितना करेंगे 67 F एक हो गया B के हो गया यहाँ पे Q के हो गया। आप समझिएगा बराबर B का वैल्यू कितना है तो B का वैल्यू 225 गुने Q का वैल्यू कितना था Q का वैल्यू 3 प्लस R का वैल्यू कितना आया था 225 आया था तो 225 आ गया। अब आप समझिएगा बाबू ध्यान दीजिएगा। अब कितना यहाँ पर समझिएगा 225 यानी एक का वैल्यू यहाँ पर 225 हो रहा सॉरी 255 होगा जी। यहाँ पर कितना होगा 255 होगा सॉरी 255 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ समझिएगा यानी 102 गुने 2 प्लस R का वैल्यू कितना होगा एक कॉमन आएगा। अब देखिएगा 200 यानी 102 आएगा कितना आएगा 102 आएगा और एक कॉमन गुने 2 प्लस R का वैल्यू 0 1 2 3 0 आ गया तो 1 2 3 इधर से देखेंगे जहाँ पर आएगा उसको मसा कहेंगे तो HCF बराबर कितना आ गया एक कॉमन आ गया। यही आपको क्या मिल गया आंसर मिल गया। तो देखिए बाबू आप मिला सकते हैं इसमें भी एक कॉमन इसमें भी एक कॉमन रैप करके देखे हैं ये हम एल्गोरिथम का प्रयोग से बनाए हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्या कहता है एक के हम तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग को एकदम समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान समझिए क्या कहता है दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पुनः 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है तो जहाँ Q बराबर कोई पूर्णांक है तो लिखेंगे माना कि घनात्मक पूर्णांक बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे माना कि घनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A हो जाएगा। क्या लिखेंगे बाबू सबसे पहले यहाँ करेंगे माना कि घनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A होगा। माना कि घनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A होगा। अब इसको बारे में समझिए यानी A होगा। अब आप समझिएगा आपको लोग रहा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा B बराबर कितना आपको है यानी 6 है ठीक। B बराबर 6 यानी R बराबर क्या है 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे R बराबर मानना होगा। क्या करेंगे मानेंगे तो मानेंगे R बराबर क्या मानेंगे यानी 1 भी मानेंगे नहीं सॉरी 0 से मानिए 0 मानेंगे 1 मानेंगे 2 मानेंगे 3 मानेंगे 4 मानेंगे 5 तक मानते हैं ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू से समझिएगा इसमें लिखेंगे एल्गोरिथम क्या बाबू एल्गोरिथम का प्रयोग एल्गोरिथम का शुद्ध को होता है A बराबर BQ प्लस R। क्या R के जगह पर 0 रखना 1 रखना 2 रखना 3 रखना 4 रखना 5 रखना। तो देखिए A बराबर BQ प्लस R का वैल्यू कितना है 0 है यानी क्या आ गया बाबू आप समझिएगा R के रख लें आप समझिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा बाबू ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर बात को समझिएगा कि Q B के जगह पर कितना 6 ना जी तो 6Q हो जाएगा 1। अब समझिएगा A बराबर 6Q प्लस R की जगह पर 1 रखेंगे ठीक। अब आप समझिएगा A बराबर 6Q प्लस R यानी क्या लिखेंगे बराबर A बराबर 6Q है ना जी तो 6Q यानी 6Q प्लस R का वैल्यू कितना लिखना 2 लिखना ठीक। अब आ जाइएगा
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू कितना, ए के ए बी, सॉरी ध्यान दीजिएगा, बी का वैल्यू कितना 6 है, बी क्यू प्लस आर नहीं क्या ना बाबू, तो 6 है, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी बी रह दीजिए, इसके ऊपर कितना 6 क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना, और 3 हो गया। आप फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के ए बी का वैल्यू कितना 6, क्यू का वैल्यू आर, यानी क्यू के क्यू, आर का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए के ए बी का वैल्यू, बी के जगह कितना 6 प्लस आर, क्यू के क्यू हो जाएगा प्लस आर का वैल्यू कितना, अरे कितना 5 रखेंगे। 13 में देखेंगे। अब बाबू यहाँ पर देखेंगे, ध्यान समझिएगा, हमसे क्या पूछ रहा था बाबू, पूछ रहा था हमसे क्या बाबू से समझिएगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 1, देखिए 60, देखिएगा यहाँ पर 6Q ए पर देखिए 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ए बराबर 6Q प्लस 3 और यहाँ पर क्या आ गया ए बराबर 6Q प्लस 5, यानी एक सब क्या बाबू विषम है, क्या है बाबू विषम पूर्णांक है, सब क्या है विषम है, यानी सब क्या है बाबू विषम है। हमसे यहाँ पूछ रहा है होता है या नहीं होता, तो लिखेंगे बाबू, लिखेंगे क्या यहाँ समझिएगा आप लोग, यानी यहाँ पे इसमें पूछ रहा था हमसे ए यानी ए बराबर, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर क्या लिखेंगे 6Q प्लस आर, यानी है ए बराबर 6 प्लस आर के जगह पर कितना यानी 1 है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू 6Q प्लस 3, यानी 6Q प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको आंसर पूछ रहा था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 होता है कि नहीं होता, तो देखिए हो गया कि ना, देखिए हो गया, तो यही हमसे पूछ रहा था बाबू, तो यही हम निकाल के बता दिए। पूछ रहा था कि है या नहीं, होगा या नहीं, तो क्या करेंगे हम आर का मान 0 से 1 2 3 5 तक मान लिए और उसी में हमको मिल गया। तो देखिए बाबू यहाँ तक हम क्लियर हो गए। हम लोग दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम आसान तरीका में समझा दिया जाएगा। क्या कहता है बाबू, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के सामने संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है, तो उन स्तंभों की भी अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। देखिए बाबू, सबसे पहले अधिकतम संख्या कितना है, तो अधिकतम संख्या बाबू हमको कह रहा है कितना, यानी 616, यानी कितना बाबू 616, और इसमें कितना, और इसमें कहता परेड लगाने में लाइन लगाने वाले कितना संख्या, यानी हमसे पूछ रहा है बाबू, इसे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मोर्चा करेंगे। 32 कितना हो गया बाबू 32, यानी हम समझेंगे बात को क्या से समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है से समझिएगा, यानी हम इसको क्या करेंगे बाबू, इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, यानी देखिएगा इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी हमसे पूछ रहा था क्या, यानी आपको कितना, यानी कितना बाबू, किसी परेड में 16 आर्मी, यानी आर्मी कितना, आर्मी सेना कितना बाबू, आर्मी सेना। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी एक आर्मी बैंड के पीछे करा, ठीक। आप ध्यान समझिएगा, यानी 32 से 616 में, यानी 32 से 19 में गुना कर लीजिएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, सॉरी 9 तिया 27 1 28 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 के 2 और 3 के 3, 8 8 2 10 और 3 2 5 1 608, यानी कितना हो गया बाबू 608 हो जाएगा, यानी कितना मरतबे 19 मरतबे घटेगा तो 8, यानी 32 कितना मरतबे बाबू, तो 32 लग जाएगा कितना 4 मरतबे, यानी 32 कट गया। तो इसको क्या बराबर, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या आ जाएगा बाबू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना, तो 600 कितना बाबू, ध्यान समझिएगा, ए का वैल्यू है 616 बराबर, बी का वैल्यू देखिए 32 गुने 19 प्लस आर का वैल्यू 8, यानी 32 बराबर, अब देखिएगा 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस कितना आ गया 0, यानी 1 2 3, तीसरा का स्थान वाला क्या होता HCF होता है, यानी 8 आ गया आंसर। हमको आंसर कितना मिल गया बाबू 8, यही हमको आंसर मिल गया। देखिए जितना भी कहे छोटा अंक से बड़ा में भागा दे दिए, और जो मतलब जैसे आप सिंपल एक रैप कर सकते हैं, रैप के फिर उसी जिस तरह से रैप किए उसी माध्यम से आप एल्गोरिथम का सूत्र लगा के ए बराबर बी क्यू प्लस और उस पर दर्शा दिए 1 2, तीसरा का स्थान वाला क्या कहेंगे मसा कहेंगे, क्या कहेंगे मसा कहेंगे बाबू, ठीक। तो अब आप लोग ध्यान समझिएगा, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
ठीक है बाबू, तो आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगला क्लास में बाबू। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा बाबू। एक भी नहीं क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में छूटा जाएगा, सभी का सभी क्वेश्चन को सोल्व आप लोग कर दीजिएगा। ठीक, तो बाबू आप लोग एकदम मेरे ही चैनल पर पढ़ कीजिएगा, ताकि बहुत से बहुत सपोर्ट कीजिए, ताकि यह चैनल हमको आगे बढ़े, थोड़ा ग्रोथ कर जाए। ठीक, आपका प्यार रहेगा बाबू तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे बाबू आपसे अगला क्लास में। ओके, आज भर इतना ही, फिर हम वीडियो इसी तरह से लेकर आएंगे, तो फिर इसी तरह से बने रहिएगा बाबू।